Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the channel Sayyid Aziz Alisha Foundation. And here is your tutor Tania Zuhra with new video and new topic. So आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स क्या है, इनका पर्पस क्या है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें कैसे हेल्प आउट करता है, ये हम लोग सीखेंगे. स्टार्ट करते हैं. फ्लो चार्ट्स होता क्या बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रही थी, उनके पैराग्राफ्स आ रहे थे, इस तरह की सूरत में आती है हमारे पास प्रॉब्लम. ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है उसको इजी वे में करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोगों ने बहुत आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं. वो कैसे करते हैं हम लोग वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप. हर स्टेप के लिए हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं एंड देन दिस सिंबल्स आर कनेक्टेड बाय विद द हेल्प ऑफ एरोस. ठीक है कि हम लोग फिर इनको कनेक्ट कर देते हैं एरोस के कि हमारा फ्लो जो है ना फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे जाएगा, फिर देन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इसलिए हम लोग एरोस को यूज़ करते हैं टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग. कि हमारा प्रोसेस जो होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा, वो एक प्रॉपर फ्लो के साथ चलेगा, एक प्रॉपर स्टेप वाइज चलेगा. ठीक है, लेकिन क्या होगा उसके लिए सिंबल्स होंगे. सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, सर्कल, डायमंड या कैलो, रेक्टेंगल भी यूज़ होता है. इस तरह की डिफरेंट शेप्स होंगी. हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट्स में हम लोग कौन कौन सी शेप्स यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें क्या है कि एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ कि हम लोगों ने वेयरिंग शूज़ एंड सॉक्स और शूज़ पहनने का भी एक प्रोसेस है. ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम बताई हुई है, तो उसको उन्होंने फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट किया. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्टार्ट के लिए हमेशा यही सिंबल यूज़ होगा. देन उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकेंड स्टेप क्या करना है, टेक शूज़ एंड सॉक्स. इसके बाद शूज़ और सॉक्स लेंगे, देन वेयर सॉक्स एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, वेयर शूज़. जब हमारे पास ये सारा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने इसको एंड कर देना है. यहाँ पे ये इसलिए हम लोगों ने ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूज़ किया है. हम लोगों ने पास अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोगों के पास हम लोग लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ना चाह रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक पिक्चर की फॉर्म में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि बहुत ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए कि हम एक ही नज़र में चेक कर लेंगे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और उसमें हमारे पास एक तरीका आ जाएगा हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट कैसे करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है फ्लो चार्ट की. वो क्या है, फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन. ठीक है कि हम लोगों के पास प्रॉब्लम है, हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं. जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी शूज़ और सॉक्स पहनने की. ठीक है, हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट, जब हम लोगों ने स्टेप वाइज इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वो सारा सोल्यूशन भी साथ निकल आया. ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन निकालने का एक तरीका, एक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. नेक्स्ट ये क्या है, इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट. वही चीज़ आ गई कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने से बेहतर है कि आप एक विजुअल देख लो, एक पिक्चर देख लो, उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या बनेगा. इट इज़ अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू अदर पीपल. कि यहाँ पे हम लोगों के पास लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम, उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने. ठीक है, वो हमारे पास हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए लंबे लंबे सोल्यूशंस लिखे हुए टेक्स्ट के फॉर्म में, वो नहीं पढ़ेंगे उसको. ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि उनको एक ऐसा विजुअल शो करवा देना कि आपकी मेन प्रॉब्लम है, देन हम लोग उसका सोल्यूशन आपको निकाल के दे रहे हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो देखते हैं. सबसे पहले इनपुट. इनपुट का क्या मतलब है कि हम लोगों ने यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट हमेशा लेना ही होता है. जैसे पिछली एग्जांपल में आप याद करो तो वहाँ पे हम लोगों ने शूज़ और सॉक्स पहने थे, तो शूज़ और सॉक्स पहनने के लिए पहले यूज़र को क्या शूज़ और सॉक्स पकड़ने पड़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट आपने उसने ये किया था ना, टेक शूज़ एंड सॉक्स. तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इनपुट लेनी है यूज़र से. देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग करनी है. डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे क्या आ जाता है कि इसमें आप देख लो कि चूज़र सख्त हो चाहे चीज़ से. ठीक है, उसमें हम लोगों ने पहले क्या चीज़ पहननी थी, ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का एक छोटी सी एग्जांपल है, सिंपल है, इसलिए आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि इसमें से डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि हमने पहले शूज़ पहने या सॉक्स पहने. ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग का काम हो जाएगा. देन हम लोगों ने इसको प्रोसेस करना है. फिर उसने जब डिसाइड कर लिया कि मैंने यहाँ पे पहले सॉक्स पहननी है, देन उसको प्रोसेस किया और सॉक्स पहननी है. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर आउटपुट शेयर करनी है. जब उसने दोनों पहन ली तो हमारे पास एंड हो जाएगा. जो भी चीज़, किसी भी चीज़ का हमारे पास एंड हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट होगा. नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स है कि हम लोगों ने कौन से स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जो हम लोग फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं. सबसे पहले आते हैं फ्लो लाइन. ये आप लोगों को मैंने डेफिनेशन में बताया था. ये क्या है कि हम लोगों ने ये एरोस क्यों यूज़ करने हैं कि हमें बताएगा कि हमने इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है. ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो मैं इसके लिए एक एरोस यहाँ से यहाँ तक
मूव करूँगी। ठीक, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स में हम स्टेप बताएगा कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड कहाँ पे हम लोगों ने फॉलो करना है। ये सारा फ्लो लाइन ही हमें स्पेसिफाई करती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड सिंबल आ जाता है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, ये टर्मिनल आपको पता है कि स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। जब भी हम लोगों ने किसी भी फ्लो चार्ट का बनाना है उसमें हमेशा हमारे पास स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। ठीक है, स्टार्ट के लिए भी आप यही टर्मिनल वाला सिंबल यूज़ करोगे एंड एंड के लिए भी सेम यही यूज़ होगा। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हम लोग ये रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा जिसमें जैसे आप एग्जांपल याद करो तो इसमें क्या था कि वो जो शूज़ और सॉक्स पहन रहा था वो हमारे पास प्रोसेस था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने किस में लिखा हुआ था, रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा हुआ था। इसके बाद है डिसीजन। ये जो हमारे पास ये डायमंड शेप आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉल्स होगी। ठीक है, जब हमारे पास दो चॉइसेस आ जाएंगी या कंडीशनल ऑपरेशंस आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या करना है। जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि हम लोगों ने चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, ये भी कंडीशन में आ गया तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एन को जो भी आपका नंबर होगा वहाँ पे आपने इसको डिसाइड करना है कि वो ट्रू में जाएगा या फॉल्स में। तो उसके लिए जो डबल सिचुएशंस बनेंगी वो यहाँ पे हम लोग डिसीजन को यूज़ करते हुए बनाएंगे। देन उसके बाद इनपुट और आउटपुट। ठीक है, कि हम लोगों ने यूज़र से जब भी इनपुट लेनी है या उसको कुछ आउटपुट शो करवानी है देन हम लोग हमेशा ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद ये लास्ट में कनेक्टर आ जाता है। कनेक्टर क्या होता है कि अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल एक लाइन या दो लाइन्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, लेकिन जब आप डेली लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे जाओगे ना तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, जिनको सॉल्व आउट करना होता है, जिनको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो फिर उन्होंने कहा है कि जब आपके पास आप किसी पेज पे इसका फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हो और आपके पास जगह खत्म हो गई लेकिन प्रॉब्लम नहीं अभी खत्म हुई, तो आप एंड में क्या कर दोगे, यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, कनेक्टर लगा दोगे एंड पे कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। ठीक है, फ्लो चार्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, वो नेक्स्ट पेज पे भी चला जाएगा। यहाँ पे ये देखिए उन्होंने बताया भी कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स ऑन डिफरेंट पेजेस, कि हमारे पास जब कनेक्टर का साइन आ जाएगा ये हमें शो करवा देगा कि हमारे पास प्रॉब्लम हमारे पास चल रही है, फ्लो चार्ट अभी हम लोगों का कंटिन्यू है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको छोटी सी बता देती है, कोड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे हम फाइंड करते हैं कि उसके तीनों एजेस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने ये टर्मिनल का सिंबल यूज़ किया। देन हम लोगों ने फ्लो लाइन बतानी है और उसके बाद एच की वैल्यू लेनी है। ठीक है, एच का जो हमारे पास साइज है वो ऐड होगा तभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट वाले सिंबल में वो इनपुट देगा, क्या इनपुट देगा, एच की इनपुट देगा। देन उसके बाद अगेन फ्लो लाइन आ गई। फ्लो लाइन के बाद फिर हम लोगों ने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि वॉल्यूम किसके इक्वल है, एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, एच का क्यूब हम लोगों ने निकाला तो फिर यहाँ पे हम हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जब वॉल्यूम यहाँ पे प्रोसेस होकर कैलकुलेट हो जाएगा देन हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज़ करते हुए वॉल्यूम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था जब भी हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है तो उसको हम लोग हमेशा स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे, वो कैसे, टर्मिनल्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है एक और एग्जांपल, टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड करना हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी यूज़र अब नंबर से ऐड कर रहा है और हम लोगों ने बताना है कि वो इवन है कि ऑड है। कैसे होगा, सबसे पहले स्टार्ट आ जाएगा, देन उसके बाद फिर सेकंड पे क्या हो जाएगा, इनपुट लेंगे, क्या, जो नंबर यूज़र ऐड करेगा। ठीक है, उसने क्या किया, नंबर एन के अंदर वो नंबर इनपुट कर दिया। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर क्या मतलब है कि हम लोगों ने इवन और आठ को सॉल्व करने का यही मेथड है कि हम लोग उसको 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। तो यहाँ पे फिर अब हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, देन वो क्या हो जाएगा, उसको शो करवा देगा कि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है। लेकिन तो अगर वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा देन वो क्या शो करवा देगा, प्रिंट 10 इज ऑड, कि हमारे पास जो गिवन नंबर आया वो ऑड है। फिर उसके बाद अगर इवन में जा रहा है तब भी उसने टर्मिनेट करना है। ठीक है, अगर वो ऑड में आ रहा है तब भी उसको टर्मिनेट। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।